तुम्हारी कूड़ मगजी कुछ कम होगी। ये संपादक के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, गुस्सा मत दिलाइए। सारी चीजें यहाँ मत बताइए कि नौकरी के जितने भी घंटे हैं, शिफ्ट है, उसके बाद आपको कोई भी कॉल नहीं कर सकता, और अगर वो कॉल करते हैं आपको बार बार ओवर टाइम करने के लिए, जवाब देने के लिए कहते हैं, तो उन पर जुर्माना भी हो सकता है। मालिक अपने हिसाब से सोचता है और मजदूर अपने हित सोचता है। घर जाते जाते कोई रायता फैला के गए तो हमारी जिम्मेदारी है। रायता तो अपने हिसाब से नहीं फैलाते हैं, लेकिन फिर उनको फोन आता है रात में कि कहाँ से आया ये आदमी? तो हमारे पास समय नहीं कि हम सोम को जो फोन करके परेशान करते रहे। क्या मैंने अपनी मुखालफत में कभी कमी की? क्रांति की मशाल जलती रहनी चाहिए। सुबह उठ के तुलसी दल से 5 पत्तियां तोड़ के अपनी जीभ पे रखनी चाहिए, प्राण वायु लेनी चाहिए, बगीचे में जाना चाहिए, नंगे पांव घास पे चलना चाहिए, सर सही कह रहे हैं। जीवों पे दया करनी चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, सर सही कह रहे हैं। क्रूरता नहीं करनी चाहिए, सर सही कह रहे हैं। 4 अखबार पढ़ के दफ्तर आना चाहिए, सर सही कह रहे हैं। दफ्तर आने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए, सर सही कह रहे हैं। दफ्तर आते ही काम करना चाहिए, समय समय पे ज्यादा सिगरेट के और चाय के और गॉसिप के ब्रेक नहीं लेने चाहिए। सर सही कह रहे हैं। बड़े दिनों बाद ललन टॉप न्यूज़ रूम सीरीज़ का एक और वीडियो शूट हो रहा है, वो इससे कि एक बहुत ही मज़ेदार खबर आई है। मज़ेदार हमें लग रही है, पता नहीं हमारे मैनेजर्स को कैसी लग रही होगी। ऑस्ट्रेलिया से है, वहाँ पर एक नया कानून लागू हुआ है जिसे कह रहे हैं राइट टू डिस्कनेक्ट। क्या है इस कानून में, आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। इसमें यह है बेसिकली कि आपके नौकरी के जितने भी घंटे हैं, शिफ्ट है, उसके बाद आपको कोई भी कॉल नहीं कर सकता, और अगर वो कॉल करते हैं आपको बार बार जब ओवर टाइम करने के लिए, जवाब देने के लिए कहते हैं, तो उन पर जुर्माना भी हो सकता है। तो बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो काम करने वाला मजदूर वर्ग है, उनके पास अब से राइट टू डिस्कनेक्ट होगा कि वो डिस्कनेक्ट हो जाएं अपने ऑफिस से आफ्टर देयर वर्क आवर्स। तो मेरे न्यूज़ रूम में कुछ ऐसे साथी हैं जिनकी अलग अलग राय है इस मसले पर, तो मैंने सोचा कि पहले इनसे ही पूछ लूँ। सोम हैं, सोमशेखर, लिखते हैं, न्यूज़ डेस्क में काम करते हैं। बताइए सोम, ये नया कानून और इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? जब वो 70 घंटे वाली बहस चली थी कि 70 घंटे काम करना चाहिए, तो हमारे जो साथी हैं गौरव सर, उन्होंने बहुत एक कायदे की बात की थी कि मालिक अपने हिसाब से सोचता है और मज़दूर अपने हित सोचता है। तो हम लोग तो मज़दूर हैं, तो हम लोग जब भी मैनेजर पे हर जाना लगेगा तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन एक तो हमारे पेशे में हम लोग जस्ट जब आपने न्यूज़ बताई तो हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे, तो एक तो हमारे पेशे में बड़ा मुश्किल है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाएं, चाहे हम जितना भी चाहें। अगर हम खबर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो वापस खबर में घुसने में और उस पूरे विमर्श में घुसने में समय लगेगा। तो हम ऐसे दुकान को खोल नहीं सकते और ऐसे दुकान बंद नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारा चयन होना चाहिए। वो हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता कि 6 बज गए हैं, 6:30 बज गए हैं, लेकिन आप तो ये 2 घंटे और रुकिए या 1 घंटे और रुकिए, या फिर आप बाद में फ़ोन करके आप हमें बोलें कि ये काम तुमने अभी तक किया क्यों नहीं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन 9 घंटों में अपना पूरा काम करें, और उसके बाद अगर हमारा चयन है कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, वो हमारा जीवन होना चाहिए। और जो मैनेजर है वो भी अपना काम 9 घंटे में पूरे करे, क्योंकि वो भी सास भी कभी बहू थी, मैनेजर भी कभी मजदूर था। इस तर्ज पर वो समझे हमें, और वो भी 9 घंटे में अपना काम करके घर जाएं। उनके ऊपर भी काम का इतना बोझ ना हो, मैं तो उनके लिए भी सोचता हूँ। मुझे सोम इतने तर्कशील लगते हैं कि कई बार मैं चाहती हूँ कि मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में अगर कभी बहस हो तो एप्ट मैनेजर कौन होगा, मैनेजर्स का पक्ष अच्छे से रखने के लिए, वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन एप्ट एम्प्लॉय ज़रूर सोम हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतने अच्छे तर्क होते हैं। मेरे साथ बाबा है, नाम उनका नीरज है, प्यार से हम उनको न्यूज़ रूम में बाबा कहते हैं। नीरज जी, आप क्या राय रखते हैं? मतलब ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट है, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, या सोम जो बात कर रहे थे कि हम तो ऐसे पेशे में जहाँ नहीं डिस्कनेक्ट हो सकते? यहाँ पर जैसे सोम ने भी कहा था कि अब जैसे मान लीजिए हमारी 8-9 घंटे की शिफ्ट है, उसमें हम काम नहीं कर रहे हैं और घर जाते जाते कोई रायता फैला के गए, तो हमारी जिम्मेदारी है, अगर बॉस ने फ़ोन किया है, मैनेजर ने, तो उनको जवाब देना। बाकी तो ये भी कह सकते हैं, अगर ऐसा कोई आपको विश्वास है कि आप रायता फैला के नहीं गए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैं सो रहा था, नहा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, गा रहा था, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरी है फ़ोन उठाया या उनके मेल का जवाब दिया, तो मैं मैनेजर से ये उम्मीद करूँगा कि फिर वो अपने एम्प्लॉइज़ को कंपनसेट करें उसे। आप उसको अगले दिन 2 घंटे पहले जाने के लिए बोले या 2 घंटे लेट आने के लिए बोले। ऐसा होना चाहिए कि नहीं सोम? ये बहुत खामोश है, ये शुभ लग रहा है इससे हमारा ये बहुत खास मित्र। शुभम फैक्ट चेक करते हैं, पड़ताल जो हमारे वीडियोस में आप देखते होंगे, पड़ताल जो आप फैक्ट चेक की ललन टॉप की वेबसाइट पर कॉपियाँ पढ़ते होंगे, वो शुभम लिखते हैं। शुभम, आप
इन दोनों के बीच में बैठे हैं, आप क्या राय रखते हैं? दोनों से सहमत हैं आप? हाँ, मैं दोनों से सहमत हूँ और मेरा तो ये कहना है कि इंडिया में तो लेबर लॉ को लेकर बहुत सारी बातें अब कही जाती हैं, लिखी गई हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है ये ऑस्ट्रेलिया में आया है ना ये नियम। ऑस्ट्रेलिया में ये हो सकता है, लेकिन इंडिया में ये नियम को फॉलो करना, मैं अभी सोम बता रहे थे कि हमारे पेशे में, मैं कह रहा हूँ किसी भी पेशे में इंडिया में ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है। यहाँ बहुत सारे नियम कानून कागज़ पे तो बहुत लिख दिए जाते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि कितना फॉलो होता है। और जहाँ तक जो बात नीरज कह रहे थे वो बात भी है कि अगर आप रायता फैला के नहीं गए हैं तो आप वो बोल सकते हैं। और कई बार ये भी होता है कि जैसे नीरज ही रायता तो अपने हिसाब से नहीं फैलाते हैं, लेकिन फिर उनको फ़ोन आता है रात में कि भाई कुछ बदलाव करने हैं, कुछ हम चेंज करना होता है कभी-कभी एस्टन नहीं। बदलना है। आप पीड़ित हैं और ये फ़ोन करने वाले हैं। अब मैं हम सपीड़ित हैं, सपीड़ित हैं, तो पीड़ित परिवार हैं और ये भूतपूर्व पीड़ित हैं। तो हम लोग को लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर अचानक से एक फ़ोन आता है और फिर ये तो कुछ ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे फिर वो किस स्थिति में रहते हैं, अवस्था में रहते हैं और किस तरह से फिर वो उसको हैंडल करते हैं सिचुएशन को। ये भी देखना चाहिए ना कि हम इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि अगर आपके बॉस का फ़ोन आया है और आप नहीं उठा पाए तो आपको जो ग्लानि फील हो रही है अंदर से, पहले उन सब कुछ चीज़ों को दूर हटाना होगा, तब इस पे हम बात कर पाएंगे कि बॉस का फ़ोन नहीं उठा पाया भाई। हाँ मतलब कोई काम हो, कोई ज़रूरी हो, गाड़ी चला रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन लोगों से बात करिएगा अभी जिनकी संडे को वीकेंड में मतलब वीक ऑफ वाले दिन शिफ्ट लग जाती है, उनका दर्द अलग है। और इसमें सबसे सही चीज़ मतलब एक चीज़ ये जो बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए हम ऑफिस के बाद 1-2 घंटा हमसे काम करा लिया गया तो अगले दिन हमें उसका छूट भी मिलना चाहिए ना। मान लीजिए 1-2 घंटा काम हम कम किए तो उस पर भी कोई हाय तौबा नहीं मचनी चाहिए। मुझे लगता है ये बैलेंस बनाना चाहिए और हम संतुलन बनाना चाहिए। और अभी संदीप सर इस पर ज़्यादा बता पाएंगे कि हाँ संतुलन बनेगा कैसे। वो लगातार सुन रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। यंग जनरेशन है, ये जो थोड़ी सी और इनसे एक जनरेशन पुरानी वाली जनरेशन है, उनको बीच में ढकेल रही थी कि जाओ उनसे राय लो। संदीप जी है, आपके अंडर तो कितने सारे लोग हैं, मतलब आप न्यूज़ डेस्क लीड करते हैं, कई बार ऐसा होता होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि किसी खबर के लिए आप उनको कॉल करते होंगे आफ्टर शिफ्ट या फिर वीक ऑफ पे। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कानून आया है, लोगों के पास अब ये राइट है कि वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं अपने ऑफिस से आफ्टर देयर शिफ्ट। कोई उनको कॉल नहीं कर सकता, कोई उनको परेशान नहीं कर सकता, जुर्माना भी है इस पर। तो आपकी इस मसले पर क्या राय है, हमें ज़रा माइक पर बताइए। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ये फंस गया। संदीप से कह रही मैं जुर्माना दे दूंगा। अच्छा है, बढ़िया। राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम इंटरव्यू भी है क्या? नहीं, अभी हम भारत में ये सब कुछ नहीं है। यहाँ सब कुछ प्रेम भाव से चलता है, कॉल आना, मैसेज आना, मेल आना किसी भी समय पर। मैं मजदूर वर्ग के साथ हूँ। सोम ने इस पर एक बहुत अच्छी लाइन कही। सोम ने कहा कि जैसे सास भी कभी बहू थी के तर्ज पर, कभी मैनेजर भी मजदूर था। आशीष जी बैठे हैं, वो सोशलिस्ट में आप उनको देखते होंगे और अलग अलग मसलों पर अपनी काफ़ी राय वो फेसबुक वगैरह पर भी शेयर करते रहते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं। नमस्ते आशीष जी। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट आया है, आप क्या सोचते हैं उस पर? मतलब ऑफिस में काम करने वाले लोग शिफ्ट के बाद अपने ऑफिस से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, उनके पास राइट है कि वो कॉल ना उठाएं, मैसेज को रिप्लाई ना करें। हम लोग नहीं उठाते। हम लोग नया क्या राइट टू बोलने से क्या होता है, नहीं उठाया। और अगर जो कॉल कर रहा है वो बार बार कॉल कर रहा है तो उनके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। लगाओ, अच्छी बात। अब दिक्कत ये है बॉस लगाए मुझ पे, बॉस मुझको कॉल लगाए, मैं ना उठाऊं, उनके ऊपर जुर्माना लगे, अच्छी बात है। मुझको भी अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा, अच्छा आपको भी लगेगा। पर मान लो मैं मैनेजर हूँ 3 आदमी का, 3.5 आदमी का, 2.5 आदमी का, वो 2.5 लोग जब मुझको फ़ोन लगाते हैं, ये भी तो होता है सर, ये हो गया, ये फंस गया, ये कर दिया, इसको कैसे लिखें, इसको कैसे बताएं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता, उनका फ़ोन उठाना पड़ता है। फिर मैं उनका फ़ोन ना उठाऊं तो उनको ख़राब लगेगा, तो जुर्माना वाली चीज़ काट सकते हैं। बाकी आपको ऐसा माहौल, आपको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए हर दफ्तर में, हर मैनेजर को अपना इंडिविजुअल लेवल पे, कि आप जब एक बार घर निकल जाए फिर आपको कोई परेशान ना करे, अपना काम 9 घंटे में ख़त्म करो और जाओ। मेरा बस ये मानना है। क्या मैं ये कह रहा था, सौरभ दीदी मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, उन पे जुर्माना लगे। दीदी बोलो, वही बैठे हैं। सौरभ दीदी मुझको फ़ोन कर रहे हैं तो उनको जुर्माना लगे तब तो बड़ा मज़ा आएगा मुझको कि दफ्तर के बाद मुझको नहीं छेड़ पा रहे हैं। लेकिन मेरी टीम वाले अगर मुझको फ़ोन करें
और फिर मैं उनका फ़ोन ना उठाऊँ, तब तो उनको बड़ा छट लगेगा कि अभिनव सर थंब नहीं बता रहे हैं, 4 बार इनको भेजो, मैसेज करो, कॉल करो, ये थंब नहीं बताते हैं, मेरा काम रुका हुआ है। भैया मेरे साथ होता है, रोज का है ये। तो खाना खा रहे हैं सर थंब टाइटल, तो मेरा तो उल्टा होता है। लेकिन ये बात तो ठीक बात है, वाइस वर्सा। तो फिर मेरा ये कहना है कि अगर भारत में कभी ऐसा नियम बने तो जो आपकी टीम में बच्चे हैं उनके ऊपर भी जुर्माना लगे जब फ़ोन करके हमको परेशान करें। लेकिन मतलब मेरा इस मसले पे मैं मजदूर वर्ग की तरफ से एक राय रखती हूँ कि हम आपके पास क्यों आते हैं, क्योंकि आपका रिप्लेसमेंट उस वक्त ऑफिस में नहीं है ना। आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि आपका जो सेकंड इन कमांड है, जो आपके बिहाफ पे डिसीजन ले, वो उस वक्त ऑफिस में मौजूद हो। क्यों एकदम ही मजदूर वर्ग के ऊपर जिम्मेदारियाँ आप सौंपे? मतलब कि अपनी स्किल्स बढ़ाएं, मजदूर वर्ग जो खुद को कह रहा है वही वो अपनी स्किल्स बढ़ाए, खुद के फैसले लें। अरे तर्क तो मैं कह रही थी, मतलब कोई इतना खाली थोड़ी ना है कि अब हम इतना हमारे पास समय नहीं कि हम सोम को जो फ़ोन करके परेशान करते रहें। और सोम के पास भी नहीं होना चाहिए इतना पर समय। लेकिन ये ठीक बात है कि जो है, कैसा लगता है? मतलब मैं बस जानना चाहती हूँ कि जैसे आप घर पर हैं और अचानक सौरभ सर का कॉल आए, तो वो फीलिंग क्या होती है? मतलब किसी काम के लिए आता है तो रहता है हाँ ठीक है कि इसको कर दिया जाएगा, बाकी तो ज़्यादा फ़ोन तो नहीं आता, मैसेज वैसे आ जाता है। अगर कुछ वैसा रहता है, कुछ बहुत मिस एडवेंचर हो जाए तो बात की बात है। तो आमतौर पे कॉल कब आता है कि अच्छा यार इसका इंटरव्यू करना है, इसको ज़रा लाइन अप कराओ, इसका रिसर्च थोड़ा सा करवाओ, तो इसीलिए ऐसे फ़ोन आता है। या फिर कुछ अगड़म मगड़म केस हो जाए कि भाई ये शायद इसको थोड़ा देख लेना। तो आप चाहते हैं आपके साथ राइट टू डिस्कनेक्ट हो या ना हो? तो डिस्कनेक्ट ही रहता है, डिस्कनेक्ट ही रहता है। तुमको चाहिए बताओ कि तुम लोग तो परेशान नहीं होते हो, हम तो नहीं करते तुम्हें परेशान। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनके साथ चलिए और आप लोग उनके साथ बहस करिए। इस पे मेरे पास एक किस्सा है। क्यों हम लोग करेंगे? हम क्यों बहस करें? हम क्यों बहस करें? हाँ, अप्रेजल का टाइम चल रहा है, अभी हुआ भी नहीं है अप्रेजल जो है। भले आदमी से कौन बहस करे? मेरा ये किस्सा है, जैसे मैंने मम्मी को कह रखा है कि आप सुबह सुबह कभी फ़ोन नहीं करोगे, 12 बजे के पहले फ़ोन मत करो। वो फ़ोन करती हैं, डर लग जाते, कौन हो गया, क्या हो गया, कौन से फूफा जी, कौन से चाचा जी, किनको क्या हो गया, ये वाला डर लगता है। तो ऐसे ही इनके फ़ोन आने पे रहता है। इनका फ़ोन आने पे लगता है कि क्या हो गया, कौन कहाँ ट्रोल हो गया, क्या हेडलाइन चली गलत चली गई, कौन से IT सेल की मेहरबानी होगी। मैं तो ज़्यादा बोल दूंगा फिर मैं। ठीक है, बस भरा हाँ, ये तो रहता है कि जैसे अचानक से जब फ़ोन है, जैसे ऑनगोइंग केसेस प्रोसेस में है तो समझ में आता है कि अच्छा हाँ इसीलिए आया होगा। लेकिन अचानक किसी चीज़ के लिए आ जाए फ़ोन, शनिवार की सुबह नहीं, अच्छा फ़ोन से ज़्यादा क्या आता है कि ऑडियो नोट आता है। ऑडियो नोट आ गए हैं, क्यों गाड़ी चला रहे ऑडियो नोट है, चलो ठीक है यार अभी देख लेते हैं, अभी गाड़ी चला लें फिर तनाव ले लेंगे बाद में। समझ में आ जाता है कि कितना वो होगा। तो ऐसा बॉसेस का काम आमतौर पर परेशान करना नहीं होता है, जितना तुम लोग प्रताड़ित मुंह बनाते हो ऐसा इतना नहीं हम लोग करते प्रताड़ित। सोम आ जाओ। वो बेचारा इतने देर से तो सोम से संवाद करना हमेशा सुखद होता है, हमेशा सोम रस देता हाँ है। हमेशा। वो कह रहे हैं कि बॉसेस का काम कभी भी एम्प्लॉयज़ को परेशान करना नहीं होता है। इस इंटेंशन से कभी काम नहीं या फ़ोन नहीं करते हैं बॉस आफ्टर शिफ्ट कि वो आपको परेशान करना चाहते हैं या उनको मज़ा आ रहा है। नहीं, ये लोग तो भले लोग हैं, ये दोनों तो भले लोग हैं। मैंने इन लोगों के बारे में ख़ास तौर पर देखा है कि, लेकिन इसमें देखिए मजाक की बात अपनी जगह है। अगर ये लोग हमारे समय मैं हमेशा आपके खिलाफ नहीं रहा। क्या मैंने अपनी मुखालफत में कभी कमी की? एक मिनट माइक पे बताइए, क्या कह रहे हैं आप? सोम के लिए क्या मैसेज है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस दुनिया में हमेशा से श्रमिकों का शोषण हुआ है। हमेशा से हमें कुछ ऐसे बागी अलबेलों की ज़रूरत होती है जो यूटोपिया का सपना लेके जिए। सोम उस धारा के प्रतिनिधि हैं। हमको बड़ा गर्व है कि ये हमारे न्यूज़ रूम में है। ठीक है, क्रांति की मशाल जलती रहनी चाहिए, काकोरी से आने वाली ट्रेनों को लुटते रहना चाहिए, लाहौर षड्यंत्र केस होते रहने चाहिए। काकोरी कहाँ है? काकोरी कहाँ है? सोम इधर आना। मैं चाहती हूँ, ये बता, तुम बड़ी होकर टीवी डिबेट की ही एंकर। हाँ मतलब मैं चाहती हूँ कि सोम कभी मजदूरों का पक्ष रखे और मैनेजर्स का पक्ष भी उतनी मजबूती से रखा जाए जितनी मजबूती से सोम पक्ष रख रहे थे। सोम खुद मैनेजर है, हम सोम सीनियर हो गए। नहीं, सोम अपने आप को मजदूर, वो तो रोल प्ले कर रहे हैं।
काफी अलग विचार है। हाँ क्या मेरा बस ये कहना है कि बताओ, हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी नॉर्थ की कॉन्क्लेव हो रही, तुम अपनी पंचायत यहाँ लेके क्यों आ सर गए? बहुत इम्पोर्टेंट वो है, मतलब कानून बन गया, अब ये लागू हो गया, जुर्माना लग सकता है। सदन तो नहीं, पास हो गया, पास हो बजट सत्र तो अभी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में, और क्या क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया में है? अभी, लेकिन ये बहुत जरूरी है ना, मतलब आप क्या राय क्या रखते हम हैं? सब लोग वहाँ स्टूडेंट वीजा लेके जाएं, फिर वहीं रह जाएं और फिर इस कानून को लागू करवाएं अपने ऊपर? क्या करना है? हम ऑस्ट्रेलिया जाना है? क्या हम उससे क्यों ले सकते हैं? क्या हम कुछ बेहतर एक बेहतर वर्क कल्चर की तरफ? मैं जा रहा हूँ इस साल न्यू ईयर में ऑस्ट्रेलिया मनाऊंगा सिडनी में। मैं जा रहा हूँ क्रिसमस मेलबर्न में और MCG में टेस्ट मैच देखूंगा, कंगारू देखूंगा जो कि निहायत ही बोरिंग होते हैं, टीवी पे जैसे दिखते हैं उछलते कूदते वैसे नहीं होते हैं, भरपूर होते हैं। कोआला वाला देखेंगे, ठीक है। तब इनको कोई फोन नहीं करेगा, राइट टू डिस्कनेक्ट। तब इनको कोई फोन नहीं करेगा, राइट टू डिस्कनेक्ट आपके पास रहेगा। हम फोन उठाएंगे ही नहीं, तुम करोगे तो। लगती है हम करवा ना करेंगे कभी। भाई ISD थोड़ी लगेगी यार, तुम एक तो कभी किसी को ना बोलना कि बीटेक किए हो, बी कभी किया ही नहीं है बाहर फोन। हाँ ISD लगेगा। अरे कहाँ से आया ये आदमी? ठीक है, तुम सिनौली की खुदाई में मिले थे क्या? व्हाट्सएप कर लेंगे। हैं, वो टूटे हुए रथ के बगल में तुम भी टूटे हुए पाए गए थे क्या? पर बताइए, क्या जुर्माना लगना चाहिए ऐसे मैनेजर्स पे अगर वो शिफ्ट के बाद कॉल कर रहे हैं? जी बिल्कुल। एक आदर्श गणराज्य में काम के घंटे पूरे होने के बाद किसी को फ़ोन इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक आदर्श गणराज्य में कॉपी या वीडियोस में ब्लंडर्स भी नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से क्राइसिस हो सकती हो। एक आदर्श गणराज्य में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑक्सीजन पूरी तरह से स्वच्छ होनी चाहिए, पराली नहीं जलनी चाहिए, सड़कों पे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, कार्बन एमिशन दुरुस्त होना चाहिए, अमीबा से लेके डायनासोर तक हर तरह के प्राणी के रहने की गुंजाइश होनी चाहिए, वीगन लोग और बीफ खाने वाले लोग अगल बगल खाना खा सकें, ये होना चाहिए। एक आदर्श गणराज्य में नास्तिक आस्तिक के अंदर भी स्वास्तिक सब तरह के लोगों के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। यूटोपिया है, ये तो होना ही चाहिए बिल्कुल। कभी फ़ोन, मैं इसीलिए दफ्तर बीतने के बाद कभी भी किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। पर मसला ये है कि हम लोग मीडिया के बिज़नेस में हैं, डिजिटल मीडिया के, और हमारा दफ्तर 24/7 चलता है। यदि रात में 12-1 बजे कोई बड़ी घटना हो गई, मैं ये अप्रैल की ही बात है ना, हाँ, इसी महीने की, कहाँ विधायक जी हैं, अमेरिका से मैं आया था। अतीक अहमद को कब गोली मारी गई थी? मैं देवी जी दोपहर में फ़्लाइट लैंड हुई, 16-17 घंटे की फ़्लाइट, जेट लैग, ठीक। बैठा था खाना खाने 2 घंटे की नींद करके, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता की जगह अतीक अहमद गोली पाता, ठीक। इनका कॉल आया, इनने कहा गोली मार दी, मर गया। हम लोग अब मैं इनसे कहूँ साहब मैं तो छुट्टी पे हूँ, आप देश की जनता इंतजार करे साहब। राइट टू डिस्कनेक्ट है, पत्रकार छुट्टी पे है। नहीं सर, हमें वो सहूलियत नहीं है। इनने फ़ोन किया, विदिन 5 मिनट्स वी वर लाइव। ये वही ऐतिहासिक घटना है जिसमें गौरव श्यामा पांडे, आप तो सिर्फ खाने बैठे थे। मैं तो खाने बैठा था, उनके तो पीछे से उनके मित्र भयंकर ठंडी बियर लेके जा रहे थे, ठीक है। बेचारे ने बस फ्रिज में रखी थी। अरे तो कोई गुनाह नहीं है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, असंवैधानिक नहीं है अभी तक, ठीक है। जा रहे थे, बहुत मीम बने, सब हुआ सब है। लोगों ने कहा कि अतीक अहमद की हत्या का जश्न मना, व्याख्याएं हैं होती है हम लोगों के बारे में। अब ये राइट टू डिस्कनेक्ट अगर था तो वो बॉस पे भी लागू होगा। इनने काहे फ़ोन किया, काहे हम लोग लाइव है, बिकॉज वी आर इन सच वर्क। और इसमें हमेशा ये ख्याल रखा जाता है। अब साहब आप कहो राइट टू डिस्कनेक्ट के बाद काम के आदर्श घंटे कितने होने चाहिए, पर चुनाव की काउंटिंग के दिन तो हम लोग यहाँ सुबह 6 बजे आते हैं, रात के 12 बजे तक, क्योंकि वो हमारा पैशन है। हम नौकरी करने नहीं आते हैं यहाँ पे, हम जीते हैं। अगर आपका संपादक आपको डांट के ये कह रहा है 9 घंटे की शिफ्ट के बाद कि आपने अखबार नहीं पढ़ा है, बैठ के 2 घंटे अखबार पढ़ो, तो आप 2 घंटे अखबार पढ़ लोगे तो संपादक के ज्ञान में श्रीवृद्धि नहीं होगी, तुम्हारी कूड़ मगजी कुछ कम होगी। ये संपादक के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। गुस्सा मत दिलाइए, सारी चीजें यहाँ मत बताइए। सोम कुछ कमेंट ऐड करो। बात तो पूरी कर दो यार। सर सही कह रहे हैं। एक बात, लेकिन दोस्त नहीं, वो तो हम लोगों की बात हो चुकी है कि मीडिया वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए,
लोगों को रोज़ मेडिटेट करना चाहिए। सुबह उठ के तुलसी दल से 5 पत्तियां तोड़ के अपनी जीभ पे रखनी चाहिए। प्राण वायु लेनी चाहिए। बगीचे में जाना चाहिए। नंगे पांव घास पे चलना चाहिए। जीवों पे दया करनी चाहिए। पौष्टिक आहार लेना चाहिए। क्रूरता नहीं करनी चाहिए। 4 अखबार पढ़ के दफ्तर आना चाहिए। दफ्तर आने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि धरती माता पर कार्बन का उत्पाद ना हो। दफ्तर आते ही काम करना चाहिए। समय समय पे ज़्यादा सिगरेट के और चाय के और गॉसिप के ब्रेक नहीं लेने चाहिए। कॉपी सुंदर लिखनी चाहिए। सुंदर कॉपी लिखने के लिए शब्द संपदा का धनी होना चाहिए। इसके लिए खाली समय में आपको साहित्य पढ़ना चाहिए। अच्छी फिल्में देखना चाहिए। अच्छी फिल्मों और सस्ती फिल्मों में फ़र्क होता है। कॉपी की जब आपकी लिखाई पूरी हो जाए तो मल्टीमीडिया का ध्यान, वर्तनी की गलतियां ना हो, एसईओ दुरुस्त होना चाहिए। उसके बाद जब आपका संपादक उसको एडिट कर रहा हो तो बगल में खड़े होकर देखना चाहिए। नोट्स लेने चाहिए। दूसरों की अच्छी कॉपीज़ को पढ़ना चाहिए। वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड सही होने चाहिए। उस पर कमेंट्स क्या आ रहे हैं वो देखना चाहिए। सोशल मीडिया पे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इन सब के बाद बीच बीच में पौष्टिक आहार लेते हुए, ब्रेक लेते हुए अपने आप को स्ट्रेच करते रहना चाहिए। फिर घर जाना चाहिए। परिवार को समय देना चाहिए। 7 घंटे की पूरी नींद लेना चाहिए। माता पिता की चाहिए। एक आदर्श गणराज्य में ये सब होना चाहिए और इसके लिए हमको और कॉमरेड सोम को प्रयास करने होंगे। हम गिव अप नहीं करेंगे साथी। प्रदीप जी ये कह रहे हैं बाकी सब तो ठीक है पर शाम के शरबत का इस टाइम टेबल में जगह कहाँ। सर जो ने कहा सही कहा। सोम इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि अभी का जो अगस्त का महीना चल रहा है ये बहुत ज़रूरी महीना है। बहुत ज़रूरी फैसले लिए जाते हैं। हमारे न्यूज़ रूम में भी कुछ बहुत ज़रूरी फैसले लिए जाएंगे। तो इसने सामने खड़े होकर जवाब नहीं दिया लेकिन आपने सोम का जवाब भी सुन लिया है। विकास जी मुझे लगता है कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। क्या चल रहा है? चलिए रहा है कि राइट टू डिस्कनेक्ट मिलना चाहिए लोगों को ऑफिस के बाद, मैनेजर का कॉल ना उठाना पड़े। हाँ, ये वैसे होना चाहिए लेकिन हम जिस पेशे में हैं यहाँ संभव नहीं है। मतलब हम सोच के देखें भविष्य में आप भी मैनेजर बनेंगी, हम भी मैनेजर बनेंगे। हम तो नहीं करेंगे कॉल। करना पड़ेगा अगर कुछ गड़बड़ी छूट गई है। बस ऐसे नहीं कि भाई तुम एक्स्ट्रा रुक लो, एक्स्ट्रा काम कर लो, लेकिन हाँ अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है किसी एंड पे या उसका इनपुट सिर्फ उसके पास है, प्रॉपर हैंडओवर सिस्टम नहीं लागू होता है, तो मुझे लगता है तब तो करना ही पड़ेगा। और करते समय हमें पहले कॉल में कि यार सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ शिफ्ट में। अभी भी हम भी जब करते हैं तो वीक ऑफ पे किसी को कॉल करते हैं कि सॉरी वीक ऑफ पे डिस्टर्ब तो नहीं किया, पूछ लेते हैं, कर्टसी में ही पूछते हैं, भले हमारा मोटो कुछ भी हो। लेकिन हाँ मीडिया के पेशे में ये चीज़ें लागू नहीं हो सकती। लेकिन आइडियल सिचुएशन में जहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वहाँ अब बैंक में कोई क्या ही करेगा कि पैसे भाई पूरा हिसाब करके गए थे, दुकान बंद की तो ये थी। वैसे भी भारत में अभी लागू वागू हुआ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बात थी लेकिन हमें ये खबर बहुत दिलचस्प लगी तो हमने सोचा न्यूज़ रूम का इस पर रिएक्शन लिया जाए। लेकिन आप जिन पेशों में हैं क्या आपको भी ऐसे कॉल्स आते हैं? आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं? हमसे कमेंट में अपनी राय आप साझा कर सकते हैं। कैमरे के पीछे अमित थे, मैं सोनल हूँ। ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। यहाँ आपको खबर भी मिलेगी और ऐसी अलग अलग लोगों की राय भी।